मीरा, मोहन, इस साल फसल अच्छी होगी तो हम शहर जाकर नया हल खरीदेंगे और मोहन को स्कूल भेजेंगे। हाँ रामू जी, बस भगवान की कृपा बनी रहे। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई। कुछ दिनों बाद सरपंच दयाल अपने आदमियों के साथ रामू के घर आता है। रामू, मेरा कर्ज कब चुकाओगे? मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे उनका क्या हुआ? सरपंच जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं मजदूरी करके चुका दूंगा। समय वमय कुछ नहीं। अगर आज शाम तक पैसे नहीं मिले तो ये झोपड़ी और खेत मेरा होगा। रामू और उसका परिवार उदास मन से अपनी झोपड़ी छोड़ रहे हैं। गांव वाले उन्हें देखते हैं, पर सरपंच के डर से कोई मदद नहीं करता। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, जहां ईमानदारी होती है वहां ईश्वर हमेशा रास्ता दिखाता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रामू परिवार के साथ घने जंगल की ओर बढ़ता है। रात हो जाती है और वे एक पुरानी कुटिया के पास रुकते हैं। कुटिया में एक बुजुर्ग महात्मा तपस्या कर रहे हैं। रामू उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाता है। पुत्र, इस कुटिया में तुम रह सकते हो। प्रकृति कभी किसी को भूखा नहीं सुलाती। तुम लकड़हारे का काम शुरू करो। रामू रोज सुबह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है और गांव में बेचता है। मीरा रूखी सूखी रोटियां बनाती है। एक दिन ज्यादा लकड़ियों की तलाश में रामू जंगल के एक बहुत गहरे हिस्से में चला जाता है। अचानक मौसम बिगड़ जाता है। हे भगवान, मैं कहाँ आ गया? रास्ता भटकते हुए वो एक बड़ी पहाड़ी के पास पहुंचता है। वहां उसे एक झाड़ी के पीछे से सुनहरी रोशनी आती दिखती है। रामू जिज्ञासावश झाड़ियां हटाता है। वहां एक विशाल गुफा का द्वार है जहां से तेज रोशनी आ रही है। रामू गुफा के अंदर जाता है। अंदर का दृश्य अद्भुत है। एक प्राचीन नगर जहां की दीवारें दिव्य धातु से चमक रही हैं। तभी दो प्रभावशाली रक्षक रामू के सामने आते हैं। तुम यहाँ कैसे आए? मैं रास्ता भटक गया था। मेरा नाम रामू है। तुम्हारे मन में कोई छल नहीं है। राजा तुम्हें देखना चाहते हैं। रामू को वहां के राजा सूर्यवीर के सामने ले जाया जाता है। रामू अपनी गरीबी और ईमानदारी की कहानी सुनाता है। रामू, इस गुफा में केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसके मन में कोई लालच न हो। यह तुम्हारी ईमानदारी का पुरस्कार है। राजा उसे एक बक्सा देते हैं जिसमें सोने के सिक्के भरे हैं। रामू सोने को बेचकर तुरंत अमीर नहीं बनता, बल्कि समझदारी दिखाता है। वो सबसे पहले सरपंच दयाल का कर्ज चुकाता है और अपनी जमीन वापस लेता है। वो गांव में एक पाठशाला और एक मुफ्त अस्पताल बनवाता है। जब सरपंच दयाल को रामू की किस्मत का पता चलता है तो उसके मन में लालच जाग उठता है। आज तो मैं भी उस गुफा का राज जानकर बहुत अमीर बनूंगा। वो चुपके से रामू का पीछा करता है और उस रहस्यमयी गुफा तक पहुंच जाता है। तो ये है रामू का राज, खजाना। जैसे ही सरपंच गुफा के पास जाता है, एक तेज चमकदार रोशनी आती है और अचानक दो शक्तिशाली रक्षक उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तुम अंदर नहीं आ सकते। तुम्हारे मन में लालच है। मुझे भी सोना चाहिए। मुझे भी राजा बनना है। रक्षक उसे पकड़ लेते हैं और गुफा के अंदर नहीं जाने देते। कई साल बीत जाते हैं।
रामू अब सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि पूरे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति है। एक रात राजा सूर्यवीर का दूत फिर से रामू के पास आता है। रामू, हमारे राजा एक ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश में हैं जो प्रजा के दर्द को समझ सके। उन्होंने तुम्हें चुना है। मैं तो एक साधारण सेवक हूं। लेकिन पूरी प्रजा और दिव्य शक्तियों के आग्रह पर रामू स्वर्ण नगर का कार्यभार संभालता है। आज से मेरे राज्य में कोई भी गरीब नहीं होगा और कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा। नैतिक शिक्षा सच्ची दौलत धन में नहीं बल्कि ईमानदारी, दयालुता और दूसरों की मदद करने में है।